क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ होते हुए भी अंदर कहीं एक खालीपन रह जाता है? अच्छा परिवार, अच्छी नौकरी, प्यार करने वाला जीवन साथी, फिर भी दिल के किसी कोने में एक अधूरा सपना जो सालों बाद भी आपको चैन से जीने नहीं देता है। आज की कहानी है सुमन के अधूरे सपनों की। सब कुछ था सुमन के पास, एक खुशहाल जिंदगी, प्यार करने वाला पति और दो प्यारे बच्चे। उनकी चहल पहल से घर हमेशा हंसी से भरा रहता था। सुमन और उसका पति प्रमोद दोनों मुंबई में नौकरी करते थे। प्रमोद एक आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर था और सुमन एक फाइनेंस कंपनी में अकाउंट्स में काम करती थी। सुबह दोनों ऑफिस जाते और बच्चे दिन भर अपने दादा दादी के साथ रहते। ऊपर से देखने पर सुमन की ज़िंदगी बिल्कुल परफेक्ट लगती थी, लेकिन दिल के किसी कोने में एक सपना था जो अधूरा रह गया था। सुमन अपने घर की सबसे बड़ी बेटी थी। मध्यम वर्गीय परिवार में पली बड़ी सुमन का एक ही सपना था, अपने माता पिता का नाम रोशन करना। कॉलेज के बाद उसने सीए बनने का सपना देखा था। सीए का एंट्रेंस एग्ज़ाम उसने पहले ही बार में पास कर लिया था। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा था उस वक्त, लेकिन असली मुश्किल तो अभी बाकी थी। इंटरमीडिएट का दूसरा ग्रुप, 6 महीने में परीक्षा होती। सुमन पूरी मेहनत से तैयारी करती, लेकिन हर बार रिजल्ट वही होता, फेल। एक बार, 2 बार, फिर 3 बार। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। फिर भी वह हिम्मत जुटाती और अगले 6 महीने फिर से पढ़ाई में लग जाती। इसी तरह 3 साल बीत गए। उसकी आर्टिकलशिप भी ख़त्म हो गई, लेकिन इंटरमीडिएट का दूसरा ग्रुप अभी भी पास नहीं हुआ था। घर की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, इसलिए सुमन को नौकरी करनी पड़ी ताकि वह अपने पिता की मदद कर सके। नौकरी, पढ़ाई, जिम्मेदारियाँ, दिन महीने बनते गए और महीने साल। धीरे धीरे सुमन का सपना, उसका जुनून और उसका आत्मविश्वास सब कहीं पीछे छूट गए। अब सुमन 25 साल की हो चुकी थी। घर वालों ने उसके लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए। सुमन शादी नहीं करना चाहती थी, वह पहले अपना सपना पूरा करना चाहती थी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। प्रमोद, जो उसी के समाज से था, सुमन को पसंद करता था। उसने बिना दहेज के शादी का प्रस्ताव रखा। परिवार वालों ने सुमन को समझाने की कोशिश की। सुमन ने उनसे बहुत लड़ाई की, पर आखिरकार सुमन शादी के लिए मान गई। लेकिन उसने शादी के लिए एक शर्त रखी, वह अपनी पढ़ाई जारी रखेगी और प्रमोद ने उससे वादा किया कि वह हर कदम पर उसका साथ देगा। शादी के बाद ज़िंदगी नई जिम्मेदारियों में उलझ गई। घर, नौकरी, परिवार। सुमन पढ़ाई तो करती रही, लेकिन अब उसका मन पहले जैसा नहीं रहा था। हर बार परीक्षा और हर बार वही निराशा। एक दिन उसने खुद से कहा, शायद मेरी किस्मत में सीए बनना नहीं लिखा, और धीरे धीरे उसने परीक्षा देना ही छोड़ दिया। आज शादी को 8 साल हो चुके हैं। सब कुछ है सुमन के पास, प्यार करने वाला पति, 2 प्यारे बच्चे, अच्छी नौकरी। लेकिन जब भी वह अपने उस अधूरे सपनों के बारे में सोचती तो उसका दिल बेचैन हो जाता। उसे लगता जैसे उसकी ज़िंदगी का कोई ज़रूरी हिस्सा अधूरा रह गया है। यह बेचैनी सिर्फ सीए बनने की नहीं है, यह उस गर्व की कमी है जो कभी उसके माता पिता की आंखों में था। और शायद कुछ सपने ऐसे होते हैं जो पूरे हो या ना हो, लेकिन दिल में हमेशा जिंदा रहते हैं। तो बस इतनी सी थी ये कहानी। अगर आपके भी कोई सपने अधूरे रह गए हैं तो याद रखिए, कभी कभी सपनों की कोई उम्र नहीं होती, शायद सही समय आना अभी बाकी है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या आपके जीवन में भी कोई अधूरा सपना है?